ईरान पर इजराइल का वार। क्या इजराइल पर ईरानी हमला सिर्फ आई वॉश था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान के दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। क्योंकि ईरान के मुताबिक हजारों किलोमीटर दूर उसकी मिसाइलों ने ताबड़तोड़ आग के गोले बरसाकर सब कुछ राख कर दिया है। यरूशलेम से लेकर जॉर्डन वैली तक चीख पुकार मच गई। लोग शेल्टर होम में शरण लेने को मजबूर हो गए। लेकिन इजराइल पर अटैक के इम्पैक्ट को देखकर इन दावों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ईरान ने इसी साल 13 अप्रैल को ऐसा ही एक और नाकाम हमला इजराइल पर किया था। ईरान के दावे के मुताबिक इजराइल में भारी नुकसान हुआ है। मिसाइल्स ने इजरायली शहरों के साथ साथ कई टैंक और फाइटर जेट्स को भी निशाना बनाया है। लेकिन इजराइल ने सभी रॉकेट को एयर डिफेंस की मदद से हवा में ही नष्ट करने का दावा कर दिया है। इजराइल ने बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों में से ज्यादातर हमले को हमने नाकाम कर दिया। हमारा डिफेंस सिस्टम काफी असरदार था। अमेरिका ने भी हमारी मदद की। मध्य और दक्षिण क्षेत्र में थोड़ा नुकसान हुआ, कोई इजरायली घायल नहीं हुआ। इस हमले में इजरायली वायुसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इस हमले के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान को बेहद गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। साफ कर दिया है कि जो देश इजराइल पर हमला करेगा उसे कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इजराइल और ईरान के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल है आखिर इतनी मिसाइलें दागने के बाद भी कैसे इस हमले में सिर्फ एक शख्स ही मारा गया? कैसे बस कुछ ही लोग घायल हुए? और क्या ये हमला सिर्फ आई वॉश था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, 3 चीजें एक साथ हुई हैं इजराइल में। किस तरह से एक एक सिलसिलेवार तरीके से चीजें हो रही है, जरा जानकारी हम आपको दे देते हैं। क्योंकि देखिए, इजराइल में सबसे पहले आतंकी हमला हुआ। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो जाफा की है। जाफा तेल अवीव से बिल्कुल लगा हुआ है। यहाँ 2 आतंकी अचानक पहुंचते हैं और फायर करना शुरू कर देते हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है और 7 लोग घायल हो जाते हैं। जो बंदूकों की आवाज आप सुन रहे हैं, ये फायरिंग की आवाज है। और ये माना जा रहा है कि कट्टरपंथी हैं जो भड़कावे में आकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे। और आपको बताया कि इन दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया, इसकी भी जांच चल रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर है इजराइल में किस तरह से मिसाइल अटैक, 181 रिकॉर्ड मिसाइलें दागी जाती हैं। हालांकि ये 7 अक्टूबर 2023 से छोटा ही हमला है। उस समय हजारों मिसाइल दागी गई थी। लेकिन आप देखिए, ये अचानक हमला होता है और महज 25 से 30 मिनट में पूरी तरह से आसमान रोशनी से चमक उठता है। ये मिसाइल्स की रोशनी थी जिसको निस्नाबूद कर दिया, इन मिसाइल्स को डीएक्टिवेट कर दिया। आयरन डोम और भी जो डिफेंस सिस्टम्स थे उन्होंने, और इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका ने भी जो युद्धपोत तैनात किए उनसे भी मदद मिली। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो आपको बताएं डेनमार्क की है। डेनमार्क में जो इजरायली दूतावास है वहां पर अचानक से 2 बम धमाके होते हैं और ये ऐसा लगा कि इजरायली दूतावास को टारगेट करके एक मैसेज देने की यूरोप से कोशिश की गई। डेनमार्क यूरोप में एक देश है, वहां पर यह हमला हुआ। इसके बाद आपको बताएं कि भारत में जो इजरायली दूतावास है उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो हर तरह से ये जो प्लानिंग चल रही है कट्टरपंथियों को भड़काने की, जिस तरह से ये कोशिश चल रही है, ईरान जो कर रहा है उसको लेकर देखिए बहुत मुस्तैद अब यहाँ पर आईडीएफ नजर आ रही है। और इसको लेकर देखिए लगातार स्टेप्स भी उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं। क्योंकि बड़ी बातें अब आईडीएफ ने भी कह दी है, बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कह दिया, आर्मी चीफ ने भी कह दिया। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है, किस तरह से वो जवाब देने को तैयार हैं, वो खुलकर बता रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। आपको बताते हैं, ये चेतावनी ईरान को सुन लेनी चाहिए। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू तो ये कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी बर्बादी को न्योता दे दिया है। जी हाँ, छेड़ने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, ये पहले भी कह चुके हैं, फिर से दोहरा रहे नेतन्याहू। आक्रमण का जवाब आक्रमण होगा। हमलाकार ईरान ने बड़ी गलती की है। ये कौन कह रहा है? योव गैलेंट जो रक्षा मंत्री हैं वहां पर, वो कह रहे हैं कि अब ईरान रहेगा या इजराइल, यानी साफ कर देंगे, मैप से साफ कर देंगे, नक्शे से साफ कर देंगे। कह रहे हैं कमांड और कंट्रोल हमारा होगा, समय तय करके हमला होगा। देखिए हर्जी हलेवी क्या कह रहे हैं, जो आईडीएफ चीफ हैं, इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ कह रहे हैं कि दुश्मन की चुनौती हम स्वीकार रहे हैं, वक्त पर हम महाप्रहार करेंगे, समय तय करेंगे और उस हिसाब से अटैक करेंगे और ईरान को अब कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है यहाँ पर हर्जी हलेवी ने भी, जो आईडीएफ चीफ हैं। वहीं आपको बताएं,
वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बताएं कि ईरानी हमले में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर आईडीएफ की तरफ से बड़ी जानकारी दे दी गई है। बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। ईरानी हमले में नुकसान के दावे पर आईडीएफ ने अब आधिकारिक तौर पर बयान दिया, क्योंकि ईरान बड़े बड़े दावे कर रहा था। हमने आपको बताया, कह रहा है कि 20 से 30 F-35 विमानों को हमने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हम बहुत सारे लोगों को जो 80% टारगेट था वो हिट हुआ है। तो ईरानी हमले के नुकसान के दावे पर आईडीएफ अब कह रही है कि एयरबेस पर दागी जो मिसाइलें दागी गई थी वो बेअसर रही हैं। जी हाँ, क्योंकि 2 एयरबेसेस को टारगेट किया गया था। सेना के बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, आईडीएफ ने क्लियर कर दिया। आईडीएफ अब बता रहा है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, केवल 2 नागरिक छर्रे लगने से, यानी जो स्प्रिंटर्स होते हैं जो मिसाइल से निकलते हैं, उनसे मामूली रूप से घायल हुए हैं। आयरन डोम सिस्टम की वजह से, जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनका, उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, ये क्लियर कर दिया गया है आईडीएफ की तरफ से, जो बात हम आपको कह भी रहे थे। अब ऐसे में 4 मोर्चों पर इस वक्त इजराइल बहुत मुस्तैदी से युद्ध लड़ रहा है। देखिए आपके सामने हम जानकारी जल्दी से रख रहे हैं। देखिए, गाजा से शुरू हुई थी बात, लेबनान उसमें कूद पड़ा क्योंकि हिजबुल्लाह उसमें कूद पड़ा, गाजा से हमास को जवाब दिया गया, वहीं यमन से हूती भी कूद पड़े, और अब ईरान कूद पड़ा है इस युद्ध में। और इन 4 मोर्चों पर जवाब इजराइल मुस्तैदी से दे रहा है। छोटा सा देश है लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और बता रहा है कि टेक्नोलॉजिकली कितने आगे हैं, जो आप सोचते हैं उससे आगे हैं। और यही वजह है कि देखिए अलग अलग फ्रंट्स पे, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, ईरान हो, सबको खुले तौर पर जवाब दे रहा है। अभी हमने आपको बताया कि जो बड़ी बातें कही गई हैं इन 4 मोर्चों पर युद्ध को लेकर, ईरान को तो सीधे सीधे कह दिया है वक्त हमारा होगा, आक्रमण हम करेंगे, यानी क्लियर कर दिया है कि हर मोर्चे पर हम मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, जवाब देने को तैयार है। लेकिन चलिए अब आपको बता देते हैं कि इन देशों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अब जब युद्ध छिड़ चुका है, जब ईरान कूद चुका है युद्ध में, तो वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या कह रहा है, चलिए जानकारी जल्दी से हम आपको दे देते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि किस तरह से अब रणनीति आगे बढ़ने वाली है इस युद्ध में। क्या जो हम कह रहे हैं कि ये 3rd फेज है युद्ध का, वो अब आ चुका है। चलिए जानकारी आपके सामने हम जल्दी से रखते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है। आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये जो बड़ी बातें कही ईरान की तरफ से कही गई हैं उसको लेकर अब क्या होगा। देखिए इजराइल कह रहा है कि अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमने आपको बताया कि ये साफ क्लियर कर दिया गया। ईरान कह रहा है कि नए हमले की भूल मत करना, यानी अगर अब हमला किया तो युद्ध और भयंकर होगा, ये ईरान कह रहा है। अमेरिका ने क्या कह दिया है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और वो लगातार सपोर्ट भी कर रहा है इजराइल को। हमास ये कह रहा है कि यह खून का बदला है, खुश हो रहा है हमास। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि इजराइल को सजा मिलेगी, क्योंकि अभी ताज़ा जख्म है हिजबुल्लाह का नसरल्लाह के जाने का, तो ऐसे में वो कह रहा है कि सजा मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच आप समझिए कि नेतन्याहू की रणनीति यही है कि जवाब देंगे, और यही वजह है कि उनकी तरफ से एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि ईरान में कैसे टेंशन बढ़ गई। जी हाँ, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ईरान के जो लोग हैं वो घबरा गए। उनको पता है कि इजराइल जब कहता है तो वो कर देता है, हमला कर देता है, कुछ सोचता नहीं है कोई भी इलाका। क्योंकि ईरान में आप सोचिए, अगर हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप को ध्वस्त कर दिया गया, हानिया को मार दिया गया, तो कुछ भी हो सकता है। ये तस्वीर देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये दरअसल गैस स्टेशंस, पेट्रोल स्टेशंस की लाइन है। उनको लग रहा है कि पता नहीं कब सब बंद हो जाए, पता नहीं कब अटैक हो जाए इजराइल का, और फिर निकलने में भी दिक्कत आएगी। ऐसे में पहले से तैयारी कर रहे हैं ईरान के लोग।